देख रहे हैं आंचलिक खबरें, मैं नेहा आपके साथ। क्या नेपाल में लगी हिंसा की आग भारत तक असर दिखाएगी? क्या ये तपिश भारत को प्रभावित करेगी? सबसे बड़ा सवाल। हालांकि अगर लॉजिकली देखा जाए तो भारत का इस हिंसा से कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों का कहना है कि ये आग और नेपाल में रह रहे लोग जो हिंदुस्तान के हैं उन पर जरूर प्रभावित होगी। देखिए, अभी तक भारत ने इस आंदोलन के खिलाफ कुछ भी सख्त नहीं कहा है, कोई रुख साफ नहीं किया है, लेकिन भारत सरकार ने भारत के लोगों को नेपाल की यात्रा पर जाने का जरूर अलर्ट दिया है। दरअसल नेपाल की राजधानी काठमांडू में लगी आग ने नेपाल सरकार को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान नेपाल के वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। ये हिंसा की आग तब भड़क उठी जब लोगों के पेट पर लात मारने की तैयारी नेपाल सरकार ने की। कैसे, चलिए जानते हैं। दरअसल नेपाल में कुछ प्रमुख सोशल मीडिया बंद करने की बात की गई, जिसको लेकर जनजीज यानी कि नई पीढ़ी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इन सोशल मीडिया का नाम है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, तमाम सोशल मीडिया। तमाम चीजें बंद कर दी गई। इसके बाद उग्र प्रदर्शन शुरू हुआ। नेपाल के बर्बादी की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। मजबूर और हिली हुई नेपाल की सत्ता अब खुद को मजबूर पा रही है। जनता सर चढ़ के तांडव कर रही है। अब भारत पर इसका असर कैसे दिखेगा, इस पर भी जिक्र कर लेते हैं। चलिए, दरअसल नेपाल एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब एक ऐसा देश होता है जो दो बड़े और अक्सर प्रतिद्वंदी या शत्रुतापूर्ण देशों के बीच स्थित होता है, जो उनके बीच एक तटस्थ क्षेत्र का या कुशन के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य दोनों शक्तिशाली देशों के बीच सीधे टकराव और संघर्ष को रोकना या कम करना होता है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है और इसलिए नेपाल कई चीजों की सप्लाई के लिए भारत पर निर्भर है और यहाँ सामान की आपूर्ति में भारत की भूमिका काफी अहम है। वहीं भारत के लिए भी नेपाल का खास महत्व है, क्योंकि ये भारत और चीन के बीच एक बफर स्टेट है। पिछले महीने भारत और चीन के बीच लिपुलेख के रास्ते व्यापार फिर शुरू करने पर सहमति बनने के बाद नेपाल ने कहा था कि यह क्षेत्र उनका अभिन्न हिस्सा है और यह उसके आधिकारिक नक्शे में शामिल है। नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए खास मायने रखती है, क्योंकि कई लोगों का यह मानना होता है कि नेपाल के मधेशी आंदोलन में भारत ने समर्थन किया था नेपाल का। देखिए, नेपाल भारत के साथ सिर्फ भौगोलिक रूप से ही नहीं जुड़ा, बल्कि वह सामाजिक सांस्कृतिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। दोनों देशों के लोग एक दूसरे के यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, यानी उनकी आर्थिक गतिविधियां सीमा पार से जुड़ी हुई हैं। साथ ही उनके वैवाहिक संबंध भी हैं और इसके अलावा दोनों देशों सीमा के बीच जो गांव बसा है वो कुछ ऐसा है कि लगता ही नहीं कि कौन सा भारत है और कौन सा नेपाल। तो इसके मद्देनजर आपको क्या लगता है, क्या सच में इस हिंसा का जो असर है वो भारत पे दिखाई देगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस आगजनी का किस किस देश पर कितना असर होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।